बांग्लादेश में इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रही है। हर हिंदुस्तानी इस बात को कहता है, क्या हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है? क्यों चुप है विपक्ष? लगातार सरकार का भी कोई ठोस प्रयास सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में जनता से जानते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या कुछ कदम बड़े केंद्र के नेताओं को उठाना चाहिए। और इस पूरे बवाल को लेकर देखा जाता है, चाहे गाजा की बात की जाए, सीरिया की बात की जाए, हर बार ऐसा देखने को मिला है कि हिंदुत्व पर हमला हुआ है। ऐसे में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर क्या आवाज़ उठनी चाहिए, सीधे जनता से बात करते हैं। आगरा में मैं इस समय मौजूद हूँ और यहीं से शुरुआत कर देते हैं। सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या लगता है आपको स्थिति को देखते हुए? क्योंकि छोटी छोटी बातों पर विपक्ष वैसे प्रतिक्रिया देता है, लेकिन इस समय चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहे। पता नहीं क्या विपक्ष चाहता है, क्या नहीं चाहता। तरीका तो ये विपक्ष का गलत है। आज साइलेंट क्यों है? राहुल जी आज ट्वीट करके पूछ रहे हो, बधाई दे रहे हैं वहाँ बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री को। क्या ये सही है? हमारे देश के प्रधान नेता को इस तरीके की हरकत करना पूरी तरह गलत है। हिंदू कब तक सोएगा, कब तक वो रहेगा चुप? हिंदू को अगर इन्होंने जगाया है तो ये साइलेंट रहने वाला नहीं है। पूरी तरह जो है अजागृत हो चुका है हिंदू। और मैं चाहता हूं कि भाई एक दूसरे के साथ में पूर्ण रूप से सहयोग के साथ में आगे बढ़े। आपकी नज़रों में भारत को क्या कदम उठाना चाहिए इस समय? इस समय भारत के पूरे तरीके से कंप्लीट अपनी जो संसद के जितने भी नेता हैं उन नेताओं को सबसे पहले आगे आना चाहिए और उसके लिए तुरंत एक कहते हैं अलर्ट वाली स्थिति को पैदा करते हुए तुरंत मीटिंग हाई अलर्ट करनी चाहिए और उस पर कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, एक पुरानी एक वो था कि अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, लेकिन जब लगता है, एक बात कही जाती है कि जब उससे ऊपर बढ़कर बात हो जाए, अपने ऊपर धर्म पे बात आ जाए, उस बात है तो आवाज़ उठानी चाहिए, वो भी कोई गलत काम नहीं है। तो क्या लगता है आपको, भारत को इस समय क्या करना चाहिए? इस समय जागरूक होना चाहिए और सबको एक आना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जो भी है, एक आके एक बार सबको जागरूक करके और विश्व को ये बताना चाहिए कि हमें एक है, अलग अलग बटे हुए नहीं हैं, जिसका आज विश्व फ़ायदा उठा रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जिस तरीके से सन 71 में बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लिया गया था, उस प्रकार का कोई हार्ड एक्शन लेने की बहुत आवश्यकता है, समय की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। ऐसा लगता है आपको कि जो पहले हुआ था वो एक बार फिर से समय आ गया चाहिए, दोहराना चाहिए। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे कि सब प्रतिक्रिया शांत है? ये ऐसा मालूम पड़ता है कि ये विश्व की राजनीति में शामिल हो गए हैं। हिंदुस्तान की राजनीति छोड़ के विश्व की राजनीति में उनके हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या जनता ये जनता को सोचने का विषय है। अगर अगला इलेक्शन में इनको बाहर कर देना चाहिए, बिल्कुल इनकी बिल्कुल आवाज़ बंद कर देनी चाहिए। आप सहमत हैं इस बात से कि अगले इलेक्शन में क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। जनता ऐसे लोगों को जो इस समय देश के हित में जो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे नेताओं को तुरंत आउट कर देना चाहिए। आप बता दीजिए सर, क्या कुछ कहेंगे इससे लेकर बांग्लादेश पर जो कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? मतलब हिंदुओं पर जो गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हिंदुओं की तो सुरक्षा करनी चाहिए भारत देश को। भारत देश हिंदू देश है, हिंदुओं की तो सुरक्षा करनी चाहिए। जो हो रहा है गलत हो रहा है, भयंकर गलत हो। वैसे इस समय राजनीति छोड़ के एकजुट हो जाना चाहिए। एकजुट होना चाहिए और भारत को उनकी हिंदुओं की जो भी हो मदद करनी चाहिए। सर, सब कुछ अवगत हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ से अवगत हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए एक पक्ष के लिए ना बोलना, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। किसी भी एक धर्म के प्रति वोट लेने के लिए वहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसका न बोलना बहुत ही निंदनीय है इन लोगों का। वैसे तो हिंदुत्व की अगर बात होती है तो हम तो कहते हैं अगर हिंदुत्व की बात हो रही है तो पर सब सारी चीज़ें देखनी चाहिए ना, स्थिति को जो बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए NRC लाया गया था कि भाई जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनका कौन हित करेगा? वो अगर हिंदू यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, आपकी नज़रों में क्या करना चाहिए इस समय भारत को, आप बता दें। बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए तुरंत। जो भी सर्वदल सम्मति से ये लोग आपस में सोच करके इनको क्या करना चाहिए, आपस में बैठ कर करके, क्योंकि अगर आज ऐसा नहीं करते हैं तो आगामी समय में देखने को मिलेगा इस तरीके का। बिल्कुल मिलेगा। इन लोगों को सोचना चाहिए सबको मिल कर करके। आप युवा हैं, आपकी नज़रों में क्या लगता है आपको कि इस समय क्या होगा? देखिए, आज बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं।
हर व्यक्ति अपनी राय दे रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार ने इस विषय पर कुछ नहीं किया तो जनता अपने आप को लेकर के, जैसे आज हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील्स देख रहे हैं कि वहाँ की बहन बेटियाँ हाथ में हथियार लेकर के रोड्स पर घूम रही हैं, और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि जब अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो आदमी को हथियार उठाने पड़ेंगे। सरकार उस समय पे जागेगी, उससे बेहतर है कि सरकार आज ही जाग जाए। बिल्कुल, बाद में तो ये कम से कम अभी ठोस कदम उठाना चाहिए। सर थोड़ा सा इधर आ जाए, क्या कुछ कहेंगे आप इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर? मैं तो यही बोलूँगा कि सबको एकजुट होकर इस चीज़ से निपटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुखद विषय है इस मैटर में, क्योंकि जहाँ जो कुछ हो रहा है वहाँ पर बांग्लादेश में वो नहीं होना चाहिए। सरकार को और पक्ष विपक्ष दोनों को बैठकर एक्शन लेना चाहिए तुरंत में ही। दोनों को एकजुट होना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर सबको इस समय वो समय आ गया कि जब आप आवाज़ उठानी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जी, आप बताएं क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? आपको जो लग रहा है बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं के साथ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे गलत काम हो रहा है। पहली चीज़ तो हिंदुओं के साथ ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और इस चीज़ के लिए मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को बोलूँगा कि हिंदुओं के साथ मिलकर ये आवाज़ उठाएं, और अगर आज नहीं उठाई तो हो सकता है कल बहुत देर हो चुकी होगी। और वैसे हिंदू अब जागृत हो चुका है, तो सारी पार्टियों को खुद मिलकर एक बड़ा डिसीज़न लेना चाहिए, और ऐसा डिसीज़न लेना चाहिए कि आगे करने से पहले 10 बार कोई भी देश ये सोचे। थैंक यू। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? अच्छा, जो राजनेता इस समय बोल नहीं रहे हैं, वैसे तो विपक्ष में सदन में खूब बोलते हैं, हंगामा करते हैं, इस समय क्या लगता है ऐसे लोगों को? ये चीज़ बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों, चाहे वो अध्यक्ष हों, चाहे वो महासचिव हो, कोई भी हो, उनको बोलना चाहिए और इस वक्त मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी लड़ाई है, ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे इन सबको लेकर? लगता है देखिए, जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। ये जिस तरह से हिंदुओं को वहाँ पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन अभी सुनने में आया था कि बांग्लादेश में 7.5 लाख हिंदुओं ने इकट्ठे होकर वहाँ पर बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है, तो उसको देख के बड़ा अच्छा लगा। अब बात रही हमारे मोदी जी ने जो उनको बधाई दी है, वो तो फंसे हुए हैं, वो तो बेचारे अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। भारत क्या कर रहा है, क्या उठाना चाहिए कदम? देखो, मोदी जी को कदम तुरंत उठाना चाहिए। यहाँ पर पक्ष विपक्ष सारी सरकारों को, जो इंडिया गवर्नमेंट है, जो जाट गठबंधन हुए हैं सारी सरकारों के, इन सभी को एक साथ एकजुट होकर इस समय कठोर निर्णय लेना चाहिए बांग्लादेश के ऊपर। अगर अभी निर्णय नहीं लिया तो इस तरह की घटनाएं शायद हमारे देश में भी गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस तरह की घटनाओं से। क्या लगता है सर कि राजनेता सिर्फ अकेला वोट बैंक लेना जानते हैं? जब बात आती है बचाने की, हिंदुत्व की बात आती है, आज स्थिति यही आ गई है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, लगभग सभी कम और ज़्यादा, वो सिर्फ अपने वोट से मतलब है, बाकी पब्लिक के इंटरेस्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इस समय उन्होंने सही साथ नहीं आए तो आगे खुद भी पछताएंगे, खुद बहुत पछताएंगे, उनका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अब बिल्कुल जैसा कि अभी किसी साथी ने कहा था कि 71 जैसी जो आवाज़ है वो एक बार फिर से उठनी चाहिए और जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब बात हिंदुत्व पर है, हमारे हिंदुस्तानियों पर है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर एक तरफ सियासत हो रही, तो खुलकर कोई राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने बहुसंख्यकों, अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और सिखों सबकी बात की। कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस मामले पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सबकी रक्षा होनी चाहिए, पर अत्याचार तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव हो इसलिए? देखिए, अखिलेश यादव ने एक मानवीय दृष्टिकोण से जो उन्होंने कहा, आग जो कहीं लगती है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं जलाती है। आग का स्वभाव जलाना है और आग जलाती है। कहने का मेरा मतलब कि वो घटना बांग्लादेश की है, लेकिन वो आग को हम भारत में सुलगा रहे हैं। अब मैं बार बार कहता हूँ कि वो वहाँ की राष्ट्रभक्ति बांग्लादेश की है। जिस तरह आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जिस तरह आप अपने राष्ट्र की बात करते हैं, जिस तरह आप अपनी बात करते हैं, उसी तरह उनकी भी राष्ट्रभक्ति है। किसी देश के मानवीय दृष्टिकोण को सवाल सिर्फ इतना है कि जब किसी मुस्लिम देश में किसी मुस्लिम पर अत्याचार होता है तो खुलकर राजनीतिक दल बोलते हैं, पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो बोलने को तैयार नहीं।
सब लोग ये मानते हैं कि चाहे वो इंसानियत के नाते जिस कौम पर जुर्म हो रहा हो, जो कौम सताया जा रहा हो, जिस कौम पर हमला हो रहा हो, उसके साथ देश को खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पर? नहीं, ये कैसे प्रमाणित हो गया कि हिंदुओं पर ही केवल जुर्म हो रहा है, मुसलमान पर नहीं जुर्म हो रहा है, वहाँ ईसाइयों पर नहीं हो रहा है, वहाँ पंजाबियों पर नहीं हो रहा है, सब पर जुर्म हो रहा है। उस आग में सब लोग झुलस रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चीज़ों को परिभाषित कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो है वो हिंदुओं के साथ मुसलमानों की भी हित की रक्षा होनी चाहिए, सिखों की रक्षा नहीं, पर वहाँ तो हिंदू के घर जलाए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। रमेश सिंह चौहान, मैं जो है समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। अखिलेश जी ने जो कहा है बहुत ही अच्छा कहा है। देखिए, वहाँ सभी जातियों का घर जलाया जा रहा है। वहाँ एक जात की, किसी एक जात विशेष की घर नहीं जलाई जा रही है। दंगाई किसी के नहीं होते हैं, किसी जात विशेष के नहीं होते हैं। उनका केवल मकसद होता है दंगा करना। वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि वहाँ कौन जात है, कौन किस जात का रहने वाला है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अखिलेश जी ने जो कहा है, जिस तरह से मंदिरों को तोड़ने की तस्वीर, जिस तरह से मंदिरों को तोड़ने की तस्वीरें आई, नहीं, अब मंदिरों की तोड़ने की तस्वीर आई, जो है मस्जिदों तोड़ने की तस्वीर आई, बेनजीर भुट्टो का जाने का तस्वीर आया। ये जो है मीडिया कुछ भी कर सकती है। मीडिया यहाँ जो है अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या कह रही थी? 400 पार कर रही थी ना, और उत्तर प्रदेश में बाजा बज गया। समाजवादी पार्टी ने बाजा बजा दिया। पूरे देश में जो है तीसरा पार्टी उभर कर आई है समाजवादी पार्टी। ये जो है जनता जान चुकी है कि बीजेपी केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके अपना वोट बिटोरना चाहती है। ऐसा नहीं हो सकता। पूरे देश में सबका जो है समान अधिकार है। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको अधिकार बराबर दिया है, सबको अधिकार बराबर। ठीक है, कह रहे हैं कि मुसलमानों पर भी अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, वो दिखा नहीं रहे आप। ये इन लोगों की यही वो है। अभी फिलिस्तीन पे, हमास पे ये लोग आंसू बहा रहे थे कि वहाँ मुसलमानों के साथ और आज हिंदुओं के साथ हो रहा है। आज मीडिया के ऊपर दोष लगा रहे हैं, आज मीडिया को कोस रहे हैं कि मीडिया गलत दिखा रहा। अरे वहाँ के हिंदुओं से पूछो क्या उनके ऊपर बीत रही है। वहाँ पे बोलने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी तैयार नहीं। किस लिए? सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए। छोड़िए, यहाँ बोलने को तैयार। और यहीं के बता रहा, यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल हैं, किसी के मुँह में सब में दही जमा हुआ है। ये कोई कहने वाला नहीं कि वहाँ हिंदुओं के साथ ये मंदिर क्यों गिराया जा रहा है। वहाँ चूँकि अल्पसंख्यक हिंदू हैं 1.5 करोड़, उनके बहन बेटियों के साथ जो अमानवीय अत्याचार हो रहा, तो हम लोग तो इसी मीडिया का, हम वहाँ तो कोई गया नहीं। यहाँ से तुम कैसे, मीडिया तो दिखा रही है ना, और मीडिया इतना गलत नहीं दिखाते कि उसके खिलाफ आप वो करिए। और वहाँ के लिए सिर्फ ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की वजह से कि मुस्लिम वोट न कट जाए, इसलिए हिंदुओं को चाहे जितना कत्लेआम वहाँ दलित हिंदुओं का हो रहा है, बेचारे गरीब हिंदुओं का वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है। और मीडिया पे छन छन की रिपोर्टें आ रही, उस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के मुँह में आज आवाज़ नहीं है। अभी हमास के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर एकदम छाती फाड़ करके इजराइल के ऊपर मार एकदम वो कर रहे थे। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, यहाँ हो रहे थे। अब बांग्लादेश में जो तस्वीरें आ रही हैं मंदिरों को तोड़े जाने की, उसको लेकर आखिर कोई खुलकर क्यों नहीं बोल रहा? देखिए, बांग्लादेश का जो समस्या है, वहाँ की सरकार फेल हो गई, और हसीना जी की सरकार, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है, वहाँ की सेना ने उनका साथ छोड़ दिया और हमारा देश उनको प्रश्रय दिया। हम पूछना चाहते हैं, जो बांग्लादेश में हुआ है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो जास्ती हुआ है, मंदिर पर अटैक हुआ है, उन पर जो अटैक हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी आज इस मुद्दे पर पूरे पक्ष और विपक्ष
एक साथ है। और देश के प्रधानमंत्री जी जो हिंदू शिरोमणि कहे जाते हैं, जो ठेकेदार हैं पूरी दुनिया के हिंदुओं के, मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, किसने रोका है आपको कार्रवाई करने से? आप अपनी सेना क्यों नहीं भेज देते हैं? या तो आप बात करते हैं यूएनओ में, आप बात करते संयुक्त राष्ट्र महासंघ में। अगर नहीं कोई सुनता आपको तो आपकी सेना किस लिए है? खाली वो देखने के लिए बनी हुई है? आप भेजिए बांग्लादेश में, अभी सवेरे ब्रश करेंगे, शाम को खाना खा के वहाँ से निपटा करके चले आएंगे दिल्ली के अंदर। और हमारी सेना कमज़ोर नहीं है, हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं कि अभी पिछला आपने देखा है जब पाकिस्तान में हुआ था, 95,000 सैनिकों को उन्होंने मतलब हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया था, और तब उसी समय बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ था। आज नरेंद्र मोदी जी खाली उत्तर प्रदेश में वोट लेने के लिए सीना ठोक के कहेंगे हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं। इनका बजरंग दल कहाँ चला गया है? इनके विश्व हिंदू परिषद के लोग कहाँ चले गए हैं? इनको कौन रोक रखा है? आप गृह मंत्री जी अमित शाह जी को कौन रोक रखा है? विदेश मंत्री जी को कौन रोक रखा है? आपकी नीति क्या है? यही स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, इसको तो तुरंत अटैक कर देना चाहिए। पूरा देश इनके साथ है, पक्ष विपक्ष सब इनके साथ है। ठीक है। हिंदुओं पर अत्याचार पर सब खामोश। देखिए, सभी लोगों को एकजुट होकर एक राय बनानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को सर्वदलीय बैठक तत्काल बुला के इस पर निर्णय लेना चाहिए। चूंकि भारत नौजवान है, 65% आबादी भारत की नौजवान है। आप क्यों नहीं 5-7 करोड़ लोगों को भेज देते हैं? वहाँ तो 17 करोड़ आबादी है, या आप 20 करोड़ भेज दीजिए यहाँ से, हम लोग तैयार बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं यहाँ केवल राजनीति कर रहे हैं मिल्कीपुर में जाके, और लेकिन जो है यहाँ से नहीं कह रहे हैं कि हाँ कूच कर दीजिए। हम लोग तैयार है, पहले सरकार तो कहे कि हाँ अब आप लोग कूच कर दीजिए। अभी बांग्लादेश घुटने टेक देगा, वहाँ के जितने इस तरह का अत्याचारी हैं भाग जाएंगे, बिल में घुस जाएंगे, पता नहीं लगेगा। लेकिन हमारे देश के नेता केवल ऊपर राजनीति कर रहे हैं, हकीकत में दृढ़ संकल्प कोई नहीं ले रहा है। आप ये बताइए, गृह मंत्री नहीं बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री नहीं बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहाँ की स्थिति खराब है, उस पर हम लोग तैयार हैं, भारत की जनता तैयार है। लेकिन हमारे नेतागर, हमारे रहनुमा जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं आदेश देते हैं? हम लोग बैठे तैयार है, खड़े तैयार है, जब कहें हम अपने बेटों की शहादत देने के लिए तैयार हैं। नौजवान बेटे हैं 24 साल 22 साल के, पहले आप कहिए तो, आप बोल ही नहीं रहे। आपके मुंह में दही जमा हुआ है। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी विदेश नीति क्या कर रही थी कि बगल में आग लग गई, अब उस वहां का धुआं यहाँ भी दमघोटू पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, वहां भ्रष्टाचार था, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, तब इसलिए ऐसा वहां हुआ। हम लोग तो राष्ट्रवादी हैं, वहां के लोग भी राष्ट्रवादी रहे होंगे, लेकिन ये परिस्थितियां क्यों बनी? ये देश को देखना चाहिए था, देश के रक्षा मंत्री के, विदेश मंत्री को पैनी नजर रखना चाहिए था। जय हिंद, जय भारत। मेरा सवाल तो बस यही था कि अगर सरकार नहीं बोल रही तो विपक्ष का काम है, जिस तरह से हिंदुओं पर वहाँ अत्याचार हो रहा उस पर खुलकर बोला जाए। लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट करते तो अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यकों का भी नाम लेते बांग्लादेश में। देखिए, पहली बात तो इसी प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक में बुलाई कि हमें क्या करना चाहिए शेख हसीना के लिए। तो शेख हसीना को अमेरिका ने वीज़ा कैंसिल कर दिया, कोई देश उसे लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में आनन फानन में आपको क्या जल्दबाजी थी, जब आपको पता है कि बांग्लादेश से भी कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, पाकिस्तान से भी नहीं, अफगानिस्तान से भी नहीं है। जो थोड़े बहुत रिश्ते थे आपने उनको भी कहीं ना कहीं दरार डालने की काम की है। आपने उनको बुला के वहाँ के लोगों को इरिटेट किया है कि हमने जिस शेख हसीना को निकाला उसे आप पनाह दे रहे हैं। पूरा देश को, दुनिया में कोई पनाह नहीं दे रहा। आप ज़बरदस्ती की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं हम विपक्ष को कह रहे हैं, तो विपक्ष ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। यही प्रधानमंत्री है जो चुनाव के दौरान इन्हीं बांग्लादेशियों को घुसपैठी कहता था, और उन्हीं घुसपैठियों की अम्मा को आप यहाँ 4 दिन से रखे हुए हैं, उनकी खाने पीने कपड़े पहनने की व्यवस्था तक आप कर रहे हैं, और आपको अपने मुल्क की चिंता नहीं है। अभी आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों पे अटैक हो रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आपने अपनी दिमाग का प्रयोग किया? क्यों उन्हें यहाँ पर बुला के अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली? ठीक है, मुसीबत खड़ी हो गई है, उनको जो है बुला लिया वहाँ के प्रधानमंत्री को, इसलिए मुसीबत खड़ी हो। इसी तरह के लोग थे। अरे यार, बगल का आदमी अगर कोई हमारा साथ था, जो हिंदुस्तान ने उसको बनाया था,
बांग्लादेश को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था, उसको पाल पोस के कोई पेड़ लगाया जाता। अगर वहाँ कोई आदमी संकट में होता है, हमारी हिंदुओं की यही तो एक वो रही है कि हम किसी का भी मदद कर देते हैं कि अगर कोई परेशान है और तुम उस पर राजनीति कर रहे हो क्यों। ये इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी बहुत मुँह तोड़ देंगे जो ये कह रहे हैं। चूँकि जो वहाँ हो रहा यहाँ के चंद राजनीतिकों के वजह से हो रहा है जो कि बोलना नहीं चाहते हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि इस देश की जनता सब एकजुट है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सब जाएगी और सब मुंह तोड़ जवाब देगी। अब हिंदुओं के ऊपर जो वहाँ हो रहा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अत्याचार होता रहेगा हिंदुओं के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल क्यों हो, अत्याचार नहीं होनी चाहिए। मैं वहाँ के बहुसंख्यक से अपील करता हूँ कि वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करना बंद कर दें, वरना इसका भी भयंकर परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हमारी जो देश की संस्कृति रही है कि हमने हमेशा हिफाजत किया है। 750 वर्ष नवाबों का दौर रहा है, 200 साल अंग्रेज़ों का दौर रहा है, लेकिन सनातन कभी ख़त्म नहीं हुआ है, न कभी ख़त्म होगा। रहा सवाल आप जो कह रहे हैं, मैं यहाँ के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, कि हमारी सेना का मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं है। और बांग्लादेश की क्या औकात है? अगर 4 अभी लड़ाकू विमान उड़ा दें, बांग्लादेश थर थर कांपने लगेगा और आपके सामने घुटने टेक देगा। उसकी क्या बिसात है? लेकिन प्रधानमंत्री जी को कौन रोक रखा है? कौन विपक्षी नेता रोक रखा है कि आप कार्रवाई न करिए? कोई कह भी तो नहीं रहा। नहीं, कौन नहीं रहा है? आप जब शेख हसीना को आपने संरक्षण दिया, जब आपने एयरपोर्ट पर रोका तो किसी से आपने पूछा? आपने अपने विवेक का प्रयोग किया, आपने रोका। सारा देश आपके साथ है, आप अटैक करिए, पूरा देश आपके साथ है, कोई रोका नहीं है। क्यों सियासत बांग्लादेश में बात की है? एक को बचाने के लिए तुम्हारी मिश्रा जी कह लिए, मैं भी मिश्रा ही हूँ। शेख हसीना को बचाने के लिए तो शरणागति की रक्षा कर लिए, और फिर वहाँ हिंदू मारे जा रहे, उनको बचाने के लिए क्यों चुप्पी साधे? आखिर तो वो तो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, इसलिए उनको बचाया जा रहा है, और वहाँ के हिंदू मारे जा रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू है नहीं, उनको मारे जाने दो। इस पर सब जनता नाराज है, और पक्ष विपक्ष इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें नहीं विपक्ष का राजनीति करेगा, इसमें विपक्ष राजनीति करेगा, जनता की नज़रों से बिल्कुल गिर जाएगा। लेकिन वो पता नहीं क्यों चुप्पी साध करके, जब सरकार चुप्पी साधे इसलिए जनता चुप है, जनता चुप नहीं रहेगी। हाँ, जनता बहुत गुस्से में है और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि बाकायदे इसमें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को फैसला लेना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो देश की सेना भेजना चाहिए। किसी भी स्थिति में हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखनऊ से उड़न सैफुल हसन के साथ कुल शर्मा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश।